तीन शब्द हमारी जीवन यात्रा कहो, जीवन कहानी कहो, सब बयान कर जाते हैं। कल, आज और कल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके इर्द गिर्द ही तो हमारी जिंदगी है। पर आज हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या फिर आने वाले कल में। वर्तमान के इस क्षण के मूल्य को तो जैसे हम जानते ही नहीं। या ऐसा कहना भी गलत ना होगा कि इस प्रेजेंट मोमेंट को तो हम एंजॉय ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम या तो आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं या बीते हुए कल में जो गलतियां हमसे हो गई हैं उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि जिस पल से ये दोनों कल का निर्माण होता है उसके महत्व को प्रेजेंट में जीने को हम जानते ही नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट कह तो देते हैं बड़ी आसानी से, पर इसको जीवन में अपनाते नहीं। अभी ये बात सुनते हुए भी क्या आप पूरी तरह यहीं थे? अच्छा, जब आप खाना खाते हैं, कोई काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो क्या आप उस वक्त पूरी तरह वहीं होते हैं? नहीं ना। इसलिए तो आज स्टूडेंट्स भी कंसंट्रेट ना हो पाने की कंप्लेंट्स करते हैं। क्योंकि जिस आत्मा के पास शुद्ध शुभ कर्मों का खाता होता है तो ना तो उसको कोई पास्ट खींचता है और ना ही फ्यूचर। वो प्रेजेंट में जीता है क्योंकि वो जागरूक होता है, अलर्ट होता है अपने प्रति। उसकी एक आंख हमेशा भीतर की ओर ही होती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति के हर काम में एक्यूरेसी होती है, एफिशिएंसी होती है, मिस्टेक्स भी न के बराबर होती हैं, क्योंकि उसकी नजर खुद पर, अपने रोल को राइटली निभाने पर होती है। और वहीं दूसरी ओर जिस आत्मा के पास अशुद्ध अशुभ कर्मों का खाता होता है तो उसको उसका पास्ट और फ्यूचर दोनों खींचते हैं। वो चाहकर भी प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता। ऐसी आत्मा भीतर से कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस होती है। तभी बहुत जल्दी प्रभाव में भी आ जाती है, बातों के, लोगों के, शब्दों के, उनके व्यवहार के, सिचुएशंस, प्रॉब्लम से बहुत इंस्टेंटली अफेक्टेड भी हो जाती है। तभी ऐसी आत्मा कभी एक्यूरेट डिसीजंस भी नहीं ले पाती और ना ही अपने काम में एक्यूरेसी, एफिशिएंसी को अटेन कर पाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कलयुग में जहां जीते ही सब कल में हैं और तभी तो यहाँ है ही कलह कलेश, तो ऐसी दुनिया में कौन रह सकता है अछूता अपने पास्ट और फ्यूचर के इफेक्ट से? और फिर प्रेजेंट में कोई रह भी कैसे सकता है जबकि इतनी फास्ट लाइफ है, इतना कंपटीशन है? तो जो आत्मा जागरूक है, अर्थात कुछ भी चिंता या भय आते ही जो उसे अर्थात अपने हर संकल्प को दिल से परमात्मा को सौंप देती है, तो तब वो आत्मा निश्चिंत रह पाती है, मन से हल्की रह पाती है और अपने प्रेजेंट के हर रोल को एक्यूरेटली निभा पाती है। जिस प्रेजेंट मोमेंट से उस आत्मा का पास्ट भी संवर जाता है और फ्यूचर तो ऐसी आत्मा का होता ही है ब्राइट। इसीलिए जागरूक बनिए, अब सोए न रहें अपनी सबसे पहली जिम्मेवारी के प्रति, जो कि हमारी खुद अपनी ही है, अपने ही मन की श्रेष्ठ स्थिति है। क्योंकि आज से ही संवरेगा हमारा कल और तब ही होगा हर समस्या का हल।